हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है एंड कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर आज के दिन हम आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या इस वक्त आपकी सिचुएशन बनी हुई है और क्या उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है। एंड मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। आज मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मैं बोल सकती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसलिए मैंने आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा। अभी भी मेरा गला पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा। अभी भी मेरा गला थोड़ा सा चौक हो रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी एनर्जी के साथ अच्छे से बता पाऊँ, आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ रीडिंग को। ओके, सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए क्या संदेश है, आज के लिए क्या जानना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। या फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो बहुत जल्द आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में कि आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। जो या ये देखिए गाइस, असेंडेंट मोशन, आपकी कोई विश कबूल हो चुकी है। नंबर 8 और नंबर 9 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। मेरी आवाज़ अगर आपको प्रॉपर ना आए तो आप वॉल्यूम अप करके सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करी हूँ ज़ोर से बोलने की, बट गले की वजह से मैं उतना ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, बेसिकली सबसे पहला मैसेज कि आपकी कोई ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश, या जिस चीज़ के लिए आपने दिन रात डिवाइन से प्रेयर किया है, वो किसी की प्रेयर कबूल हो गई है। किसी की कोई विश जो आपने टूटते तारे को देख के मांगी हो, या जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश है, जो आप बहुत समय से चाहते थे कि आपके साथ हो, कोई ऐसी विश जिसका आपने बहुत ज़्यादा सोचा होगा कि ये पूरा हो जाए तो मैं जग जीत जाऊंगी या जीत जाऊंगा, या ऐसा कुछ सोचा होगा आपने कि काश ये मेरी विश पूरी हो जाए। ऐसी कोई विश आपकी पूरी होने वाली है जिसके लिए आपने बहुत मन्नतें करी है डिवाइन से। तो ये सबसे पहला मैसेज ही इतना खूबसूरत आया है, रीडिंग की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत हुई है कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे। आपके किसी कंफ्यूजन का एंड भी होने वाला है यहाँ पर। बाकी और भी कार्ड्स देख लेते हैं। किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, किसी सिचुएशन को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके, तो वो चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, यहाँ पर आ रहा है इमोशनल लॉस। तो जिन चीज़ों को लेकर के आपने बहुत चैलेंजिंग टाइम देखा है, नंबर 5 मास्टर नंबर आ चुका है यहाँ पर, जहाँ पर आपने किसी इमोशनल लॉस के चलते या कुछ लोगों के धोखा देने की वजह से, जो जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग करी है, आपको चैलेंजेस भेजे लाइफ में, ठीक है। आपका पता है क्या नेचर है कि आप सीधे सीधे अपने रास्ते पर चलना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं मेरे काम से काम रखूं, अपनी लाइफ पर ध्यान दूं, लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी चाहते हो कि कोई और आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि आप भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हो और ना ही आपको किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद है। लेकिन आपके आसपास के लोगों की ये बुरी आदत है कि वो लोग हमेशा खुद की लाइफ से ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। खुद की लाइफ में क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना, कैसे उस चीज़ में चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ रिपीटेडली हुई है। क्योंकि यहाँ पर ये जो लूप है ना, ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि आपने बहुत बार ये इमोशनल लॉस झेला है। और इन लोगों ने मिलकर ना, ये मे बी कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड है। डेफिनेटली बहुत लोग आपसे कंपटीशन में है, बहुत लोग आपको एज ए चैलेंज देखते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत कुछ करने की काबिलियत रखते हो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इतने चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में भेजने के बावजूद आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट किया है, और इसीलिए आपकी जो ख्वाहिश है वो कबूल हो चुकी है। यहाँ पर नंबर 5 बहुत स्पेसिफिक आया, मतलब कि बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। कोई बहुत बड़ा चेंज अचानक भी आ सकता है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, जियो यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेज है
मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ और लग रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, इस बात की खबर किसी को लग चुकी है। ठीक है, ये आपका कोई हेटर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो हमेशा आपकी लाइफ पर नज़र बना के रखता है, या ये नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस हो। तो वो पर्सन में भी आपकी इस ख्वाहिश को आप तक पहुंचने में, ये जो ब्लेसिंग आप तक पहुंच रही है, इसमें चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है आने वाले समय में। ठीक है, ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बट ये जो चीज़ है ना, वो जो ईश्वर चाहते हैं ना, वो होकर रहता है। ओके, या प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। और क्या मैसेज है? एक सेकंड। या आपकी जीत होने वाली है। जीत का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, ट्रिम्फ, नंबर 7, इट्स अ विक्ट्री। खास तौर पे उन लोगों के ऊपर आपकी जीत होने वाली है जिन्होंने आपको कभी पास्ट में चैलेंजेस में डाला, आपकी लाइफ में जानबूझकर चैलेंजेस भेजे, जो चीज़ें आप डिजर्व करते थे आपको जानबूझ के आप तक वो नहीं पहुंचने दी। ठीक है, पर्सनल लॉस झेला है, उसकी वजह से आपने बहुत, आपके पर्सनल रिश्ते किसी ने अगर बिगाड़े हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, तो वहाँ पर आपकी विक्ट्री आ रही है गाइस। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। या खास तौर पे जब आपने साइलेंस में सफ़र किया है, अकेलेपन को बहुत झेला है आपने, आइसोलेशन देखा है लाइफ में, अकेले सफ़र किया, कोई आपका अपना नहीं था जिससे आप अपना दुख बांट सको या फिर अपनी सफरिंग किसी के साथ शेयर कर सको, आपने अकेले ही वो पीड़ा झेली है, वो इमोशनल लॉस जो है वो आपने अकेले झेला है। तो ये सब उन चीज़ों का परिणाम है कि आपकी कोई फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आपकी विक्ट्री है गाइस। आपकी सारी जितना भी सफ़र आपने किया है, ये उसके ऊपर जीत है आपकी। ठीक है, ये आपका आउटकम है, ये उन चीज़ों का रिवॉर्ड है जब आपने डिवाइन को सरेंडर किया और चीज़ों को अपने हिसाब से होने दिया, डिवाइन के हिसाब से होने दिया। जब आपने डिवाइन पे फेथ किया, अपनी लाइफ को सरेंडर किया, इतने दुख में होने के बावजूद आपने अपने अंदर को धैर्य को जिंदा रखा। ठीक है, तो ये उन चीज़ों का रिवॉर्ड है गाइस। ठीक है, या यहाँ पर ये भी आ रहा है, देखिए, स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपने अपने लिए स्टैंड भी लिया है। ऐसा नहीं है कि आपने जो किसी को अपने साथ गलत करने दिया है, आपने अपने लिए स्टैंड भी लिया है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी सफ़र भी करना पड़ा। ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। बाकी ओशो कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। या यहाँ पर आया है चेंज। डेफिनेटली जिस चेंज की मैं बात करी थी, यहाँ पर नंबर 5 2 बार आ चुका है और ये नंबर 10 है। मतलब कंप्लीशन आ रहा है। कुल मिला के आपकी एक बहुत, आपका जो ये लूप है ना, कुल मिला के ये जो लूप है, जो बार बार रिपीटेड चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही थी, वो चीज़ें अब यहाँ पर मुझे ठीक होते हुए नजर आ रही है। देखिए, इन दोनों ही कार्ड्स में अगर आप देखोगे, ये लूप है, इस लूप को आप भेद रहे हो। ये एक तरीके से एक समझ लीजिए एक चक्र है जिसे आप भेद रहे हो। आपने इसको भेदना सीख लिया है ताकि चीज़ें कभी आगे से आपकी लाइफ में कभी रिपीट ना हो। ये जो पैटर्न है, इमोशनल पैटर्न्स, ये कभी रिपीट ना हो। इस चीज़ के लिए आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है गाइस। आपने अपनी इमोशंस को मजबूत बनाया है, आपने अपने आप को मजबूत बनाया है। उसके लिए आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब फाइनली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है क्योंकि आप तैयार हो चुके हो आने वाले कल के लिए। एक नई शुरुआत के लिए आप तैयार हो चुके हो। या सिजोफ्रेनिया मतलब इस तरीके से कोई चाहता था आप लटके रहो, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जिसने आपको कंफ्यूजन में डाला, आपको चैलेंजेस में डाला। आज कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी इस चैलेंजिंग पोजीशन में आ चुका है। ठीक है, ये मे बी आपको नहीं पता होगा कौन है ये पर्सन, या फिर अगर आपको पता भी है तो ये नहीं पता होगा कि इस पर्सन की हालत क्या है। ठीक है, जिसने आपको इतना बड़ा इमोशनल लॉस दिया, जिसने जानबूझकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, आज उसका भी यही हाल है कि वो ऐसी जगह पर बंध चुका है जहां पर वो कभी आपको बंधे हुए देखना चाहता था या देखना चाहती थी। ओके, यहाँ पर आ रहा है वी आर द वर्ल्ड। तो किसी के यूनियन की एनर्जी है। और अगर यूनियन की बात मैं ना भी करूं, ठीक है, अगर आप नॉर्मली भी देख रहे हो ये वीडियो, तो डेफिनेटली किसी की विश फुलफिलमेंट का अगेन यहाँ पर अगेन नंबर 10 और 10 कंप्लीशन को दिखा रहा है यहाँ पर।
आपके आसपास की सराउंडिंग और सिचुएशंस बदल रही हैं। मे बी आपकी एक न्यू सोल ट्राइब बनने वाली है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक जैसी वाइब्रेशन वाले लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ को मिला रखा है आपस में। तो अब मे बी आने वाले समय में आपकी कोई कम्युनिटी बनने वाली है जिनको आप अपना कह सकोगे, वी आर द वर्ल्ड। या फिर आपकी फैमिली और आपकी कम्युनिटी में आपको लेकर के जो इमेज थी वो बदल रही है। ठीक है, लोग आपको एज अ लीडर देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या मैच्योर, एज अ मैच्योर सोल आपको देखा जाएगा, या ऑलरेडी लोग आपको एज अ मैच्योर सोल देख रहे हैं। मे बी लोगों को पास्ट में आपको लेकर के क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब लोग समझ पा रहे हैं आपके कैरेक्टर को, आपकी असली इमेज को। एज ए सोल आप कितने मैच्योर हो ये लोगों को पता चल रहा है। चाहे आपकी एज कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आप 20s हो, 30s हो, 40s हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी जो सोल है बहुत मैच्योर है, और ये लोग आपकी सोल को पहचान पा रहे हैं। खास तौर पे जो आपकी सोल ट्राइब के लोग हैं, या जो लोग कभी पास्ट में आपको नहीं समझ पाए थे, अब कहीं ना कहीं आपकी एक कम्युनिटी बन रही है जहाँ पर आपके जैसी मैच्योर सोल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, ऐसी एक सोल ट्राइब को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। या मे बी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत इमोशनल लॉस झेला है, आपकी लाइफ से आपके लव्ड वंस आपसे दूर चले गए, छोड़ के चले गए आपको। तो अब आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ सकते हैं। ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, बट किसी के साथ अगर ये रेजोनेट करेगा तो डेफिनेटली किसी की लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, जो आपकी लेवल की मैच्योरिटी रखते होंगे अपनी सोल में, जिसकी मैच्योरिटी लेवल जो है सोल का वो आपके जैसा होगा, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। या फिर हो भी सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिलें अगर आप इस जर्नी में हैं तो। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी 11:22 नज़र आया इस वीडियो में, रिकॉर्डिंग में। ओके, या डेफिनेटली यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है, या तो आपकी लाइफ में कोई, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टीज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही है, आपकी लाइफ में बहुत इंटरफेयर किया है, चैलेंजेस आपकी लाइफ में जानबूझकर डाले, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है। अगेन नंबर 10 गाइस, इतनी बार रिपीट हुआ है, मतलब ये नंबर आपको या तो दिख रहा है या आपको दिख सकता है आने वाले समय में, या फिर एक कंप्लीशन का ये एक बहुत बड़ा साइन है। बहुत बड़ा साइन है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में आने वाले समय में देखने वाले हो। ठीक है, आप आज़ाद हो रहे हो, कुल मिला के आप किसी ऐसी बंधन से मुक्त हो रहे हो, किसी ऐसे किसी लूप से बाहर निकल रहे हो आप। ठीक है, और ऐसा पास्ट की रीडिंग्स में आया है जब मैंने करी है। ठीक है, लेकिन फिर से अगेन वो एनर्जी आ रही है, इसका मतलब कंफर्मेशन है कि आप किसी बहुत बड़ी माया जाल से निकल रहे हो। ठीक है, जहाँ पर आपको बांधने की कोशिश की गई थी, कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, या क्योंकि आप एक क्वीन है या फिर किंग है, क्योंकि आप लोगों को रास्ता दिखाने आए हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हो, लोगों का नेतृत्व कर रहे हो, लोग आपको एज अ लीडर देखेंगे। ठीक है, अगेन मुझे यही नजर आ रहा है यहाँ पर कि लोग आपको एज अ लीडर, एज अ मैच्योर सोल देखेंगे, कि आप कितनी ज़्यादा करुणा अपने अंदर, आपके अंदर समाई हुई है, आप कितनी ज़्यादा एम्पैथी आपके अंदर है लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें लोग आपके बारे में नोटिस करना शुरू कर चुके हैं, कहीं ना कहीं लोगों को रियलाइज़ हो रहा है आपकी इमेज क्या है। ठीक है, या पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन में डालने की कोशिश की गई, बट एक रॉयल सोल को, एक मैच्योर सोल को, एक ऐसी सोल को जो दूसरों को रास्ता दिखाने आई है, कभी भी उसको ऐसे बर्डन में ज़्यादा देर तक डाल के नहीं रखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि ऐसी सोल हमेशा अपना पाथ चुन लेती है, ऐसी सोल हमेशा ऐसे बंधन से मुक्त हो जाती है जो कभी उनको कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनका पर्पस ये नहीं है, ये है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत इमोशनल लॉस भी झेलने पड़े, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया होगा, मे बी लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ताने मारे होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्टैंड लेना नहीं छोड़ा, आपने अपने पाथ को फॉलो करना नहीं छोड़ा, और यही खूबसूरती है गाइस। ठीक है, यही यही तो चैलेंजेस है। या यहाँ पर किसी की लाइफ में टावर मूवमेंट था जो अब खत्म हो चुका है, मे बी आपकी लाइफ में, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में अ, कि आपके जो ऑपोजिट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट लाना चाहा, उनकी लाइफ में ये एनर्जीज बैकफायर हो गई हैं। ठीक है, ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर कि किसी की लाइफ में ये टावर जो है वो बैकफायर हुआ है, जिसने किसी ने आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजी। ठीक है, सबके साथ नहीं जाएगी ये एनर्जी, लेकिन जिसके साथ जाएगी उन्हें पता होगा डेफिनेटली।
कुछ ऐसा हुआ है आपके आसपास जिससे आपको पता चले, ठीक है। ये टावर आपकी लाइफ में डिसहार्मनी क्रिएट करने के लिए भेजा गया था, बट अब वो बैकफायर हो चुका है। और नहीं भी हुआ है तो डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि वो बैकफायर हो जाए। ओके, या और भी देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। या वाटर, लेट द फीलिंग्स फ्लो। वाओ, देखिए यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो यही दिखा रही है कि आपकी हीलिंग चल रही है। फाइनली वापस से यहाँ पर आप हारमोनी में आ रहे हो। मे बी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, जो चैलेंजिंग टाइम आप फेस कर रहे थे, उसकी वजह से आप काफ़ी डल हो गए थे, लो हो गए थे। तो यहाँ पर आ रहा है कि अगर आपको रोना आ रहा है, अगर आपका दिल भरा हुआ है किसी चीज़ से, अगर आप रोना चाहते हो तो आप खूब सारा रो लीजिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। ओके, ये किसी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि अपनी इमोशंस को अपने अंदर दबा के नहीं रखना है, उनको बाहर निकालना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है तो आपको वो भी करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ बातें हैं जो आपको किसी को कहनी है, तो आप डेफ़िनेटली किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो जिससे आप कहना चाहते हो या फिर जिस पर आपको भरोसा है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, और गाइड कीजिए और क्या एडवाइस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर। अट्रैक्टिक अबंडेंस, तो यहाँ पर वीनस का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर लव लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। खास तौर पे अगर ये फुलफिलमेंट की मैं बात करूँ, जो कार्ड्स पहले ही पॉपअप हो चुके थे यहाँ पर, तो ये उसको कंफर्म कर रहा है कि आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पर पूरी होने वाली है। या तो वो लव लाइफ से रिलेटेड है या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस से रिलेटेड हो सकती है। कोई विश आपकी कबूल हो चुकी है और बहुत जल्द आप उसे पूरा होते हुए देखने वाले हो, अपनी ब्लेसिंग्स को, ठीक है। ये किसी के लिए कंफर्मेशन आया यहाँ पर। स्टिक टू योर कंफर्ट जोन, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो आपको उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। साउथ नोड का कार्ड है ये, तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ पर्पस से जुड़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अगर अभी तक आप नहीं आए हो, ठीक है। ये किसी के लिए आया है यहाँ पर। ऑल इज बीइंग रिवील्ड, तो डेफिनेटली ये मून की एनर्जी है। आपको पता होगा जो मून कार्ड होता है उसमें भी इस तरीके से जो है स्कॉर्पियो और ये दो जो बने हुए होते हैं वुल्फ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है कि ये मून की एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ रिवील करने वाली है। मे बी आने वाले न्यू मून के आसपास ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर कुछ लोगों का सच आपको पता चलेगा, कुछ लोगों की कोई एक्सपोज होने की एनर्जी है, कुछ रिवील होने वाला है आपके सामने या और लोगों के सामने, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है। या अगेन चेंज तो कंफर्म है गाइस, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम्स आर चेंजिंग, तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आने वाला है। और साथ ही साथ कुछ रिवील होने की भी एनर्जी है। हो सकता है ये जो रिवील होने वाली एनर्जी है उसके बाद आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आए, बट वो आपके लिए अच्छा है। कई बारी कुछ चीज़ें हमारे सामने आती है ताकि हमारा भला हो सके। ओके, तो यहाँ पर आपको पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट आएगा या ये जो भी रिविलेशन आपके सामने होगा, इसके बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर चेंज की एनर्जी है। या यहाँ पर आ रहा है रिफ्लेक्ट, रिफाइन एंड रीडू, तो डेफिनेटली आपका एक न्यू एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट हो रही है उसके बाद, ठीक है। आपको बोला जा रहा है गिव अप नहीं करना है, किसी भी चीज़ पर गिव अप नहीं करना है। अपना काम करते रहिए, अपना 100% देते रहिए। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।